उनारत सब गावे। पच पच मर गया मानवी, सुर देवत सारा। राम रहीम ही पच मरा, इन ममता रे लारा। पच पच मर गया मानवी, सुर देवत सारा। राम रहीम ही पचे मरा, इन ममता रे लारा। ऐसा जुग में को नहीं, ममता को दबावे। सुर नर मुनि देवता, उनारत सब गावे। आद भवानी परम रे, दुख पावे रे भाई। निराकार निर्वाण ने, आ ममता ले आई। आद भवानी परम रे, दुख पावे रे भाई। निराकार निर्वाण ने, आ ममता ले आई। ऐसा जुग में को नहीं, ममता को दपावे। सुर नर मुनि देवता, उनारत सब गावे। साधु पंडित सिद्ध को, ममता दुलागी। पर आत्म बस करे, दूनी होए जागी। साधु पंडित सिद्ध को, ममता दुलागी। पर आत्म बस करे, दूनी होए जागी। ऐसा जुग में को नहीं, ममता को दबावे। सुर नर मुनि देवता, उनारत सब गावे। निर्गुण सरगुण ज्ञान है, चढ़िया दो आपे। केवल बिन सुखी राम कहे, ममता नहीं धापे। निर्गुण सरगुण ज्ञान है, चढ़िया दो आपे। केवल बिन सुखी राम कहे, ममता नहीं धापे। ऐसा जुग में को नहीं, ममता को दपावे। सुर नर मुनि देवता, उनारत सब गावे। महाराज फरमा रहे कि संसार में ऐसा कोई है नहीं जिसने अपनी ममता को दपा दिया। ममता किससे है? जो मैं नहीं हूं उससे ममता, जो मेरा नहीं है उससे ममता, उससे ये अपना मान बैठा है। जो उसका है नहीं, ये शरीर उसका नहीं और ये शरीर से संबद्ध संसार उसका नहीं, लेकिन उसने इन सब से ममत्व बांध लिया कि ये शरीर तो मैं हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। तो कह रहे महाराज, मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता। सिमरन सौदा करे न कीना, यो हीर मुसायो आता। हाँ, ये हीरे के समान मिनखा दे प्राप्त हुई, हीरे के समान श्वास से प्राप्त हुई। एक एक श्वास अमूल्य है, कीमती है। कहता हूं कह जात, कहाँ बजाऊं ढोल। एक श्वास में जात है, तीन लोग। कह रहे महाराज, तीन लोग की संपदा भी कोई दे तो एक श्वास अधिक नहीं मिल सकती। तो ऐसी श्वासों को, इस ममता को पूर्ति करने में, इस ममता के अंदर, मैं मेरी के अंदर गंवा देते व्यर्थ में। तो महाराज कह रहे हैं, ऐसा युग में को नहीं जो ममता को दबावे। मैंने इस संसार में ऐसा कोई देखा नहीं, ऐसा कोई उपाय मुझे कोई मिला नहीं कि जिससे ये ममता ताप जाए, ममता रहे नहीं, ममता मिट जाए।
जिसके अंदर लग के ये सारे श्वासा रूपी पूंजी को, समय को नष्ट कर रहा है, ऐसा कोई मुझे मिला नहीं। कहां तक कि मैं बात करूं महाराज, सुर नर मुनि देवता उनारत सब गा, मैं देवताओं की भी बात करता हूं, मनुष्यों की बात करता हूं, ऋषि मुनियों की भी बात करता हूं। सभी जो है वहां तक की बात ही बताते हैं जहां तक पहुंचने के बाद भी ममता नहीं भागती। ये कहां तक का उपाय बताते हैं? ये सब उपाय बताते हैं करनी और क्रिया का। और कह रहे महाराज, जब तक आप कोई करनी और क्रिया करोगे तो करनी और क्रिया से शुभ का या अशुभ का बंद होगा। और जब तक शुभ और अशुभ का बंद हो रहा है तब तक ममता बंधी हुई उनके साथ। और करनी और क्रिया कर रहे हैं तो उसके अंदर करने का कृतत्व अभिमान भी कि मैं करता हूं। मैं करने का जब तक अभिमान रहेगा तब तक भी महाराज फरमाने उस देश में नहीं पहुंच पाते। मैं जहां आ गया वहां परमात्मा नहीं। मैं करता हूं तो मैं में ममत्व हो गया, मैं कर रहा हूं। तो महाराज कह रहे जब तक मैं का भाव रहेगा कि मैं कर रहा हूं, कोई भी करनी करेगा, चाहे वो शुभ की करे चाहे अशुभ की करे, जहां तक उसमें कृतत्व भाव रहेगा, करने का भाव रहेगा, क्रिया रहेगी, करनी रहेगी, वहां तक तो ममता नहीं धारती। वहां तक तो ममता मेरे करने की भी बनी रहती कि मैं कर रहा हूं, अच्छा भी कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं, कोई भलाई का कार्य भी कर रहा हूं, उपकार का कार्य भी कर रहा हूं, सेवा का कार्य भी कर रहा हूं, तो उसका जश कौन लेता? मैं कर रहा हूं। आसक्ति रहित और ममता रहित होके करना। हाँ, बोले मैं कर रहा हूं। जब तक मैं करने का भाव रहेगा तब तक तो ये ममता धापी है। और कह रहे महाराज कि सुर नर मुनि देवता ये सब भी कुछ करते हैं तो अपनी मान के लिए, बड़ाई के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान बड़ाई शोभा के लिए करते हैं, अपने को अच्छा बताने के लिए करते हैं। तो उसमें भी ममता का भाव है, कर्तृत्व अभिमान है, करनी और क्रिया का करने का भाव। तो जब तक बेकरने के देश में नहीं जाओगे, करनी क्रिया से न्यारे नहीं होगे, मैं कुछ भी नहीं हूं और मैं कुछ भी नहीं करता, ये भाव जब तक नहीं आए तब तक महाराज कह रहे ममता के साथ लग। तो मुझे तो ऐसा कोई मिला नहीं कि जो ममता से अलग हो गया। मैंने जिसको भी देखा है सब करने के भाव में ही लगे, सब क्रिया में ही लगे, सब करने में ही लगे, और करनी और क्रिया करके शुभ का बंद करना, शुभ के बंद को भी भोगने के लिए वापस शरीर धर के आना पड़ता। साकड़ बंदियों से ये पछतावे, अब को कौन छुड़ावे, पाप पुण्य लोग कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पाप। कह रहे महाराज पाप तो लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी, लेकिन है तो बेड़ी, जिसके भी पांव में बेड़ी पड़ी हुई है वो पराधीन, वो स्वतंत्र नहीं। वो जो सुख प्राप्त कर रहा है वो सुख स्वतंत्र नहीं है, पराधीन। क्योंकि वो किसी व्यक्ति से प्राप्त कर रहा है, किसी वस्तु से प्राप्त कर रहा है, तो जिससे भी उसे सुख मिल रहा है उसकी अधीनता है। तो सुख कभी स्वतंत्र रूप से प्राप्त होता ही नहीं। स्वतंत्र रूप से प्राप्त होने वाला तो आनंद है जो आत्मा को प्राप्त होता है। जो आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति करती है वो स्वतंत्र है। वो किसी वस्तु के अधीन नहीं, वो किसी करने के अधीन नहीं, वो किसी क्रिया के अधीन नहीं। श्वासा बिना पवन बिन पीवी, जहां मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूल।
कह रहे महाराज जो निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला नेचर है, दुनियात्मक शब्द है, वो अमूलक वस्तु है, वो किसी के अधीन नहीं। उसका जो आनंद प्राप्त होता है वो निराधार है, वो जो आनंद है निरंजन है, वो जो आनंद है निराकार है, वो इंद्रियातीत है और वो कालातीत है, समयातीत है, अनंत काल तक प्राप्त होता है एक बार प्राप्त होने के बाद। उसमें शरीर की भी अपेक्षा नहीं, शरीर रहता है तब तक भी आनंद में, और शरीर के छूट जाने के बाद भी आनंद में अवस्थित होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हरस में ईश्वर, ऐसा महाराज बता रहे हैं कि ऐसा कोई मिले जिसने इस प्रकार से आनंद को प्राप्त किया जो निरपेक्ष है, उसकी ही ममता धाप सकती है, उसका ही कृतत्व अभिमान मिट सकता है, उसका ही करनी और क्रिया करने का भाव मिट सकता है, उसका ही शुभ और अशुभ का बंध मिट सकता है। इसके बिना तो सब शुभ और अशुभ के बंद करने में लगे, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, जहां सूर हो लिवलाई, के सुखराम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय, जितना भी करते हो वो सब कर्मों को बांधने का उपाय, काटने का उपाय। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया चौरासी, कह सुखराम भक्ति करके वो परम धाम जन जासी। तो महाराज कह रहे ऐसा तो मुझे कोई दिखा नहीं, मिला नहीं। जहां तक भी मैंने देखा है सुर नर मुनि देवता उनारत सरदार, वो भी वहां तक की ही बात करते हैं, वहां तक की ही बात को जानते हैं, वहां तक का ही उपाय करते हैं जहां तक जाने पर भी ममता नहीं धापती, मैं मेरी का अभिमान नहीं जाता, वहां तक का ही सारा कार्य कर रहे हैं। और कह रहे महाराज वहां तक का कार्य करते करते पच पच मर गया मानवी, सुर देवत सारा, उन उपायों में, उन करने में, उन क्रियाओं में लगकर सुख प्राप्ति की, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की क्रियाओं में लगकर पच पच मर गया मानवी। कितने ही कोई ही मनुष्य शरीर मिला देव दुर्लभ, और उन्होंने यही सब किया, खूब पचाई की, खूब कष्ट सहा, खूब इंद्रियों का दमन किया, खूब तपस्या की, ये सब करके, करने क्रिया करके, खूब पचाई करके मर गए, पच पच मर गया मानवी। और सुर देवत सारा, देवता भी ये सब ही सुखों का भोग करते करते, पुण्यों का व्यय करते करते सुख के रूप में कर लिया उन्होंने, और करके फिर क्या हुआ, फिर से वो काया छोड़नी पड़ी। तेज पुंज की काया उनको सुखों के भोग के लिए मिले थी, जितने उनके खाते में पुण्य थे उतने पुण्यों का भोग करने के लिए, उतने निश्चित समय के लिए उस निश्चित स्थान पर उनको सुखों के भोग के लिए रखा गया था। और वो सुखों के भोग पूर्ण होने के बाद, पुण्यों के क्षय होने के बाद उन्हें वापस मृत्यु लोक में भेज दिया। वो भी कहते हैं, वहां पर अरदास करते हैं कि मृत्यु लोक होता निर्देही, राम नाम नहीं संचय, जब तक व्रत यज्ञ किया आदि और स्वर्ग लोक सुख बंचे। हमको यहाँ तक का ही ज्ञान प्राप्त था, उससे आगे की बात हमको समझाने वाले कोई मिले ही नहीं, संत सद्गुरु के भी भगवंत ऐसे नहीं मिले हमें कि हमें आगे की बात बताए। तो हमने वहां तक का ही उपाय किया, हमने बहुत उपाय किए और बहुत उपाय करके हम यहाँ तक पहुंचे, ऐसे ही नहीं पहुंचे। यहाँ आकर भी हम देख रहे हैं कि ये स्वर्ग के भी तो स्थिर नहीं है, ये भी तो फूट जा रहे हैं। हम आए तो हमारे गलों में यहाँ पर पुष्पों की माला डाली गई, और वो पुष्पों की माला जैसे जैसे हम सुख का भोग करते हैं वैसे वैसे उसके पुष्प एक एक करके सूखते जाते, और एक दिन ऐसा आएगा कि इस पुष्पों की माला के सारे पुष्प सूख जाएंगे और हमें यहाँ से वापस भेज दिया। इसलिए हम अरदास करते हैं परमात्मा से, कहते हैं अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु ना।
अब हमें समझ आ गई, अब हम और कुछ भी नहीं करें। हमने सब कुछ करके देख लिया, जितनी भी करनी थी, जप की, तप की, व्रत की, तीर्थ की, जितनी भी करनियां थी हमने सब की। उन सब करनियों का हमें शुभ का बंध हुआ, और शुभ के बंध के रूप में हमें यहाँ देवताओं के ऊंचे लोकों में तेजपुंज की काया मिली, और तेजपुंज की काया में हमने सारे सुख भोगे, सारे सुखों का हमने अनुभव किया इस काया में। लेकिन अब हमें लग रहा है कि ये सुख भी क्षणिक थे, नासवान, थोड़ी देर के थे, इनको भी हम अब नहीं प्राप्त करना चाहते। अब हमें तो सद्य सुख चाहिए, लील विलास चाहिए, आनंद चाहिए, हमेशा हमेशा। तो कह रहे महाराज, पच पच मर गया मानवी सुर देवत सारा, और राम रहीमी पचमराइन ममता रे लारा। ऐसी ममता महाराज फरमाने हैं कि कृतत्व अभिमान की करने क्रिया की, होमकाल की, ये सारी क्रियाएं करनी जब तक रहती है, कृतत्व अभिमान रहता है, तब तक तो इन्हीं के संग वापस जन्मना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। जन्मना और मरना नहीं छूटता, फिर कर जाना पड़ता है, फिर कर आना पड़ता है। जब तक ये ममता नहीं छूटे, जब तक ये कर्तव्य अभिमान नहीं छूटे, जब तक और करनी और क्रिया की आसक्ति नहीं छूटे, जब तक अपने को कुछ भी करने से अच्छा लग रहा है, तब तक तो उसकी आसक्ति है, तभी अच्छा लग रहा है। कोई चीज अच्छी कब लगती है? जब उसका आसक्ति आपके अंदर, आसक्ति के बिना कोई चीज अच्छी नहीं लगती। जिस भी चीज के प्रति आपकी आसक्ति है, ममत्व है, हेत है, वहां तक वो चीज अच्छी लगती है। तो महाराज हमारे करनी और क्रिया यदि कोई अच्छी लग रही है, तो अभी उस करनी और क्रिया करने का हमें ममता है, करनी और क्रिया का आसक्ति, हमारे अंदर वो भाव अभी मौजूद है। और क्या कह रहे महाराज, आद भवानी भरम रे दुख पावे रे भाई, और निराकार निर्वाण ने या ममता ले आई। क्या कह रहे, ये आत्मा निराकार, निर्वाण, अजोनी अजन्मी, निरंजन है, लेकिन इसके साथ ममता लग गई, इसके साथ वैभव नाम का गुण, इसके साथ सुख प्राप्ति की इच्छा हो गई, पर से जो मैं नहीं हूं उससे सुख लेने की इच्छा ही ममता है। जो मेरा स्वरूप नहीं है उसके साथ सुख लेने की इच्छा लग गई। वो इच्छा लगने के कारण, वो ममता लगने के कारण ये निराकार आत्मा आकार में आ गई, माया के शरीर में आ गई, और यहां आकर दुख पा रही है। और क्यों आई? भ्रमणा की वजह से, भ्रम की वजह से आई कि मुझे सुख मिलेगा, ये भ्रम था। वास्तव में सुख तो नहीं मिलता, शरीर के संग भी केवल सुख का आभास होता है, सुख का परिभास होता है, यथार्थ सुख नहीं, यथार्थ आनंद नहीं। वो जो सुख का आभास है वो भी कितनी देर बना रहता है? थोड़ी ही देर बना रहता है, थोड़ी देर बाद वो सुख दुख में बदल जाता है। तो कह रहे महाराज, इस भ्रमणा आज से नहीं, अनादिकाल से, जब से सृष्टि रची गई है तब से ये भ्रमणा डाली गई। आद भवानी भरम रे, क्या कह रहे हैं? आद भवानी भरम रे, ये भरम जो है अनादिकाल से चला रहा है, सृष्टि की रचना से ही चला रहा है। रचना के समय ही ऐसा भ्रम डाला गया माया के सुखों का, तभी यहां पर जीव इस रचना में आ पाए, त्रिलोकी बस पाए। यदि ये भ्रमना नहीं होती, भ्रम नहीं होता, तो ये संसार भी नहीं होता। ये संसार जो चल रहा है वो भ्रम की वजह से चल रहा है, भ्रमणा की वजह से चल रहा है। भ्रमणा समाप्त हो जाए, सबको ज्ञान प्रकट हो जाए, ज्ञान उत्पन्न हो जाए,
तो इस संसार में कोई दिखे क्या? सब जीव चौथे लोक में चले जाए। It's 8:30. तो आद भवानी भरम रे दुख पावे रे भाई। क्या कह रहे मारे? ये भरम जो है अनादि काल से है और इसी की वजह से जीव दुख पा रहा है। इसी की वजह से शुद्ध चेतन आत्मा जीव भाव में आ गई और जीव भाव में आकर शिव से जीव बन गई। और जब तक ये भ्रम रहेगा, जीव भाव रहेगा, तब तक तो अनेक शरीर धरती रहेगी। अंत काल में होती वासना, जा में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी। आद भवानी भरम रे दुख पावे रे भाई। इसी की वजह से ये दुख पा रही है, भ्रम की वजह से और अनादि काल से। और किसको भ्रम बताया? भवानी को। भवानी कौन है? माया। महाराज कह रहे माया ने ही तो भ्रम डाल रखा है, माया का ही तो पर्दा है, माया का ही तो आवरण है जो इस जीव के ऊपर छाया हुआ है। माया नाम छाया का हो, जीव को ढका हुआ है। जीव की चेतनता को, आत्मा की चेतनता को, आत्मा के प्रकाश को, आत्मा के ज्ञान गुण को, आत्मा के आनंद गुण को ढका हुआ है माया ने। जिस प्रकार से सूर्य को बादल ढक लेते हैं तो उसका प्रकाश मंद हो जाता है, दिखाई नहीं देता। और जैसे ही बायरा बजता है, हवा आती है, बादल छंट जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश फिर से दिखने लगता है। इसी प्रकार से आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा चेतन है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, अविनाशी है, विकारों से रहित है, शुद्ध चेतन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो अपने सहज सुख को, सहज आनंद को भूलकर भ्रमणा में पड़ गए। शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, माया से सुख लेने का भ्रम इसके अंदर आ गया। तो आद भवानी भरम रे दुख पावे रे भाई। ये भवानी जो है, माया जो है, यही तो भ्रम है कि मैं सुख दे रही हूं और मुझे सुख मिल रहा है। ये माया मेरी है और मुझे इससे सुख लेना है। ये क्या है? भ्रम। इसी भ्रम में पड़कर सब जीव दुखी हो रहे। नहीं तो भाई माया तेरी है तो तू साथ ले जा, यहां क्यों छोड़ के जाता? जितनी माया तूने यहां आकर इकट्ठी की है, जितना तेरा माया के साथ संयोग हुआ है, जितनी माया तेरे पास इकट्ठी हुई है, सबको साथ ले जा, तेरी है। किसी को भी यहां छोड़ के मत जाना। लेकिन वो तेरी है नहीं, इसलिए तू साथ लेकर जा नहीं सकता। तेरी होती तो तू साथ लेकर जाता, लेकिन तेरी है नहीं। लेकिन वो भ्रम में पड़ा हुआ कि ये मेरी। इस भ्रम की वजह से ही अपने समय को नष्ट कर रहा है, इस माया के श्वासा रूपी पूंजी को खत्म कर रहा है इस माया के लिए। तो आद भवानी भ्रम रे दुख पावे रे भाई। इसी की वजह से, भवानी की वजह से, माया की वजह से, अनादिकाल से ये जीवात्मा जीव बनी हुई है और दुख पा रही है। निराकार निर्वाण ने या ममता ले आई, ऐसी ममता लग गई माया से, इसे ये मेरी मान बैठा, ये भूल कर दी। जो उसकी नहीं है उसने अपनी मान ली। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो नागो, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो। एक भी धागा साथ नहीं ले जा सकता इस माया में से। लेकिन तू बहुत मेरी मेरी करता है, बहुत ममता रखता है इसी के लिए तू दुख पा रहा है। और क्या कह रहे महाराज? ये तो घर संसारी की बात है, जिसने इस संसार की माया को त्याग दिया, साधु सन्यासी बैरागी, उनकी भी बात कह रहे महाराज, जिन्होंने घर गृहस्थी को छोड़ दिया,
शरीर से माया का त्याग किया, परिग्रह को छोड़ा जिन्होंने, उनकी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उनकी बात? साधु पंडित सिद्ध को ममता दू लागी। दू मतलब डबल, गृहस्थी से भी डबल ममता उनको लगी हुई है। छोड़े से ये छूटे नाई, कोटिन करो उपाय। काम तजे ते क्रोध नहीं चाहिए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं चाहिए, मान बढ़ाई शोभा। कितने रूप है माया के? सबसे जिना रूप, सूक्ष्म रूप मान बढ़ाई शोभा का, अच्छे बनने का, शिष्य शाखा बढ़ाने का। को तजकर बिस्तर बांधा, बिस्तर तजकर फेरी, लड़का तजकर चेला की ना तौमती माया गेरी। जैसे बेल बाग में अरुजी, माई रही अरुजाई, छोड़े से ये छूटे नाही, कोटिन करो उपाय। काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई सो। अब करना क्या? मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भाई साधु ये गम बिरले। ऐसी जानकारी कह रहे महाराज किसी बिरले को जनों को, सबको नहीं है। तो साधु पंडित सिद्ध को ममता दू लागी, इन सबको डबल लगी हुई गृहस्थियों से, सिंगल नहीं है। गृहस्थियों को तो सिंगल ही है माया का, लेकिन जो छोड़ दिया है उनको डबल पकड़ा हुआ माया। जिन्होंने छोड़ा है उसको डबल पकड़ा हुआ। जन्म लिया वहां का और क्या करे? पर आत्म बस करे दूनी हुई जाएगी। पर आत्म बस करे दूनी हुई जाएगी। पर आत्म बस करे क्या मतलब है? ये क्या करते हैं? साधु पंडित सिद्ध दूसरी आत्माओं को अपने बस में रखना चाहते, यानी अपनी ही शिष्य शाखा बढ़ाना चाहते। तो घर में तो कितने जने थे? लड़का एक था, यहां आकर कितने लड़के हो गए शिष्य शाखा के? सैकड़ों हो गए, हजारों हो गए, असंख्य हो गए। तो उनकी माया बड़ी कि कम हुई? विस्तार हो गया हो, शिष्य शाखा का विस्तार हुआ, तो शिष्य शाखा के रूप में माया का विस्तार हो गया और उलझ गए उनके मैनेजमेंट में, उनकी व्यवस्था में, बनाने में सारे। तो पर आत्म बस करे दूनी हो जाएगी। इस प्रकार से महाराज फरमाने की माया को और डबल घेर लिया है, सिंगल नहीं लिया। और क्या कह रहे हैं? निर्गुण सरगुण ज्ञान है चढ़िया दो आपे, केवल बिन सुखराम कर ममता रहता। इस संसार में तीन प्रकार के भक्ति, एक तो सरगुण की भक्ति आकार की रूप की, दूसरी निर्गुण की भक्ति है निराकार की, और तीसरी है केवल। तो कह रहे महाराज सरगुण और निर्गुण के ज्ञान के अंदर सब आपे मते चढ़ते हैं, विचारों के द्वारा चढ़ते हैं, बुद्धि के द्वारा चढ़ते हैं, मन के द्वारा चढ़ते हैं, इंद्रियों के द्वारा चढ़ते हैं। सरगुण में तो पूरा इंद्रियों का ही उपयोग है, आकार का ही उपयोग है, रूप का ही उपयोग है। और उसके बाद निर्गुण के अंदर इंद्रियों से पीछे, इंद्रियों के पीछे की बात करते हैं, लेकिन वो भी बात केवल 52 अक्षरों के ज्ञान के द्वारा। तो जब तक 52 अक्षरों के ज्ञान के द्वारा हो रही है, करनी क्रिया के द्वारा हो रही है, आचार विचार के द्वारा हो रही है, तब तक तो महाराज फरमाने की वो कर्ता के कृतत्व भाव में, करनी और क्रिया के उपाय में, उपाय कर रहे, आत्मा को जागृति में रखने का भी उपाय ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि अपनी आत्मा को आप जागृति में रखो। तो रखना क्या हुआ? उपाय हुआ। तो उपाय भी तो क्रिया हुई है। कोशिश करेंगे तो कोशिश क्या हुई? क्रिया नहीं है क्या? वो क्रिया है। क्रिया है, कहां तक कर्मों का बंधन है। मैं रख रहा हूं, मैं कर रहा हूं,
जब तक मैं रख रहा हूं, कर रहा हूं, तो क्रिया हुई। जब तक मैं आ गया ना, मैं रख रहा हूं, कौन रख रहा है? जागृति में कौन रख रहा है? कौन रख रहा है? मैं का मतलब ममता। तो जागृति में रखना भी ममता का बंधन है। महाराज ये समझा रहे हैं यहाँ पर। इस बात को समझो कि मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो ममता को दबाए। रखना क्या हुआ? बंधन हुआ, क्रिया का बंध हुआ। उसमें भी जागृति में रखने को भी नहीं हुआ। तो निर्गुण सरगुण ज्ञान है, चढ़िया दो आपे। दोनों आपे चढ़ने का मतलब अपनी करनी से चढ़ते हैं, अपनी क्रिया से चढ़ते हैं, अपने बल से चढ़ते हैं। इसमें क्रिया का बल होता है, करने का बल होता है इसमें चढ़ने के लिए। तो जिसमें क्रिया का बल है, करने का बल है, उसको उतरते देर नहीं लगती। क्रिया और करने कब तक करोगे? जब तक आपके शरीर में दम है, ताकत है, जोर है। शरीर का दम कब तक रहेगा? क्षीण हो जाएगा। तो जैसे चढ़े वैसे उतर जाओगे। लेकिन महाराज फरमाने केवल मैंने सुखराम के ममता नहीं था। केवल ये ज्ञान के अंदर सतनाम निजनाम कुदरत कला नियंचल के अंदर कोई करनी नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई उपाय नहीं है। वो स्वतः ही चढ़ता है, आप ही चढ़ता है अपने आप गेबाओ। तो जब तक वो चीज हाथ नहीं लगे, वो वस्तु हाथ नहीं लगे, वो वस्तु की जब तक इस आत्मा को प्राप्ति नहीं हो, तब तक इसका ज्ञान गुण, आनंद गुण विकसित नहीं होता। माया का आवरण नहीं हटता, ममता नहीं धापती। और जब तक ममता नहीं धापती, जब तक तो जन्म और मरण। विचारों के द्वारा कितना ही ज्ञान कथ लो, कितना ही ज्ञान सुन लो, कितना ही ज्ञान कर लो, लेकिन वो बुद्धि तक है, मन तक है, चित्त तक है, अहंकार तक है। वहां तक का चीज तो नीचे की है, ऊपर की नहीं। ऊपर की चीज तो केवल ज्ञान है, पांचवा ज्ञान, जिससे संतों का देश, रामजनों का देश, केवल भगवंतों का देश प्राप्त होता है। उसी से ही ममता धापती है और वो ही लेकर जाने वाला। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर घर जाए। ऐसे अमर घर में लेके जाने वाला ये सत्य शब्द है। इसीलिए शब्द की इतनी महिमा है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। युवा जहाज में धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम 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 सा सब संतान है संज्ञा ने राम 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 राम।